नमस्कार स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड। दिस लेसन हैज़ बीन रिटन बाय मुल्क राज आनंद। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी में बताया गया है, जब हम मेले में होते हैं तो वहाँ कैसा दृश्य होता है, कितना भीड़ भड़ाके का दृश्य होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मानव मन को अट्रैक्ट करती हैं। इस कहानी के माध्यम से बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और वहाँ की चीज़ों को देखकर वह अट्रैक्ट होता है। उसके क्या क्या विचार होते हैं, जैसे वह सभी चीज़ों को देखता है। स्टोरी को पढ़िए। ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। वह खुश है और उत्तेजित है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। और वहाँ पर प्रदर्शित किए गए मिठाइयों को और खिलौनों को खरीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता उसके लिए उन्हें नहीं खरीदते। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। क्यों वह इनकार कर देता है जब कोई उसको ये चीज़ें पेश करता है कि लीजिए मैं आपके लिए ख़रीदता हूँ, तो वह इनकार कर देता है। क्यों? कहानी को पढ़िए और पता लगाइए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये बसंत मौसम का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री साइड्स ऑफ नैरोलैंड्स एंड एलेस emerged a gaily clad humanity. नैरोलैंड्स मीन तंग गलियाँ, एलेज भी तंग रास्तों को कहते हैं। अमर्ज उमड़ पड़ना, गेली खुशी खुशी से, और ह्यूमैनिटी मानवता। तंग गलियों से और तंग रास्तों के सर्दी की परछाइयों से एक खुशी से भरी मानवता उमड़ पड़ी, झलक पड़ी, निकल पड़ी। सम वॉक्ड, कोई पैदल चल रहा था। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कोई घोड़ों पर सवार था। अदर्स सैट, दूसरे बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, जो बांस से बनी हुई गाड़ियाँ और बैलगाड़ियों में ले जाए जा रहे थे। वन लिटिल बॉय ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. लाइफ जीवन, लाफ्टर हंसी। एक छोटा सा लड़का अपने पिता की टांगों में से दौड़ा, जो जीवन और हंसी से लबालब था। इट मीन्स वह बहुत ही खुश था, जिंदा दिल था, क्योंकि मेले में जो वह जा रहा था उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। उसके माता पिता पुकारते, आओ बच्चा आओ, जैसे ही वह दुकानों में, रास्ते में आ रही दुकानों में रखे खिलौनों के द्वारा आकर्षित हो जाता और उनसे पीछे रह जाता, तो वे तभी पुकार लेते, दौड़ो आगे आओ, आप पीछे रह गए हो। ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दी से दौड़ा अपने माता पिता के साथ आता। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उनके पुकारने पर उसके पैर बिल्कुल आज्ञाकारी हो जाते। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रेसिडिंग टॉयज, रेसिडिंग जो पीछे जा रहे थे, क्योंकि वे आगे जा रहे थे, खिलौने पीछे जा रहे थे, दुकानों में थे। पीछे जा रहे खिलौनों पर उसकी आंखें अब भी टिकी रह जाती थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वह आता फिर वहाँ वो उसके आने का इंतज़ार करने के लिए रुक जाते थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड
cold stare of refusal in their eyes. यद्यपि वह भली भांति जानता था उनकी आँखों में उनकी ठंडी नकारने की ठंडी नज़र को वह अच्छी तरीके से जानता था, अच्छी तरीके से कि वे मना कर देंगे, वो उसके लिए नहीं खरीदेंगे। इस बात को भी वह जानता था। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडिड, वह याचना करने लग जाता कि मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। टायरेंट होता है क्रूर, क्रूर जिसको कहते हैं। रेड आइड लाल आँखों से, कहने का मतलब गुस्से में। उसका पिता गुस्से के साथ उसकी ओर देखता, अपने जाने पहचाने क्रूर ढंग से। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैट, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू। उसकी माता जो स्वतंत्र भावना से पिघली हुई, उस भावना से कि दिन बिल्कुल कोमल था, और उसको पकड़ाने के लिए अपनी उंगली देकर कहने लग जाती, देखो बच्चा तुम्हारे सामने क्या है, देखो वहाँ क्या क्या है। वह उसको ऐसा कहकर उसके दिमाग को, उसके ध्यान को भटकाने का प्रयास करती। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह एक फूलों से भरा सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और पिघल रहे सोने की तरह पीला। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द मिल्स एंड मिल्स ऑफ ह्यूमन लैंड, जो मीलों मीलों दूर तक फैला हुआ था सरसों का खेत, पीले सोने की तरह पिघल रहे, पीले सोने की तरह पीला दिखाई दे रहा था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. Dragonflies mean butterfly, तितलियाँ, तितलियों का एक समूह जो अपने भड़कीले बैंगनी पंखों के साथ उमड़ रहा था, और एक अकेली काली चिड़िया की उड़ान के साथ इस बात को भांप रहा था। एक अकेली काली मधुमक्खी या एक काले रंग की तितली जो फूलों से सुगंध की खोज में थी। The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. बच्चा उनका अनुसरण कर रहा था, अपनी नज़र के साथ हवा में टकटकी लगाता हुआ उनका अनुसरण करता चल रहा था। उनमें से एक जिसके अभी भी पंख थे एंड रेस्ट, और स्थिर थी, आरामदायक अवस्था में थी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और फिर वह उसको पकड़ने का प्रयास करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन वह लहराती हुई, फड़फड़ाती हुई उड़ जाती अप इनटू द एयर, ऊपर हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जैसे वह उसको अपने हाथों में पकड़ने वाला ही होता, वह तभी उड़ जाती बटरफ्लाई। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, फिर उसकी माँ ने एक सावधानी भरी पुकार लगाई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ। कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आओ, पगडंडी पर आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while.
वह दौड़ा दौड़ा गेली खुशी खुशी से अपने माता पिता के पास आता और एक पल के लिए उनके साथ चलता। बीइंग हाउएवर, मगर सुन लेफ्ट बिहाइंड, शीघ्र ही वह उनसे पीछे रह जाता। अट्रैक्टेड बाय द लिटल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, पगडंडी के साथ साथ आ रहे कीट पतंगों और छोटे छोटे कीड़ों से वह आकर्षित हो जाता, उनको देखने लग जाता, फिर पीछे रह जाता। दैट वर ट्रिमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो कीट पतंग और कीड़े मकोड़े सूर्य की धूप का आनंद लेने के लिए अपने छुपे हुए स्थान से बाहर उमड़ रहे थे। टीमिंग आउट, उमड़ना, एक साथ आना, ग्रुप में आना। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, ग्रो होता है वृक्षों का झुंड। वेयर दे हैड सील्ड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, आओ बच्चा आओ। उसके माता पिता वृक्षों के झुंड की छाया से उसे पुकार रहे थे, जहां उन्होंने अपने आप को एक कुएं के किनारे पर, दे हैड स्टिड, जो स्वयं एक कुएं के किनारे पर बैठ गए थे। ही रैन टूवर्ड्स दैम, वह दौड़ा दौड़ा उनकी ओर आया। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, छोटे छोटे फूलों का एक बरसात, एक बौछार उसके ऊपर हुई। एज ही एंटर्ड द ग्रो, जैसे ही उसने वृक्षों के झुंड में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल कर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वह अपने हाथों में फूलों की पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया। रेनिंग, जो बरसात के रूप में गिर रही थी, ऊपर से नीचे गिर रही थी। बट लो, लेकिन हैरानी की बात, ही हियर्ड द क्विंग ऑफ डॉल्स, डॉ होता है फाख्ता, उसने फाख्ताओं के कूकने की आवाज़ सुनी। एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, चिल्लाते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ा। द डो, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, नीचे गिर रहे फूलों की पंखुड़ियाँ अब उसके भूले हुए हाथों से नीचे गिर गई, जो उसने इकट्ठा की थी अपने हाथों में। जो फूल, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड के पास राउंड द बनियान ट्री, जो बच्चा अब बरगद के पेड़ के पास जंगली बेलों में दौड़ता हुआ चला गया था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, फिर उन्होंने उसको उठाकर वे एक तंग घुमावदार पगडंडी पर चल पड़े, जो पगडंडी फूलों के खेतों में से मेले की ओर जा रही थी। सीधा रास्ता उसका मेले की ओर था। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक पढ़ते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।